हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी-टीजीटी होम साइंस गृह विज्ञान के अंतर्गत पोषण एवं आहार विज्ञान टॉपिक का एमसीक्यू और उसके बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग संतुलित आहार के बारे में जानते हैं। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल एवं रेशा सही मात्रा में होते हैं ताकि शरीर का विकास, वृद्धि और ऊर्जा आवश्यकता अनुसार बनी रहे। उदाहरण के लिए एक संतुलित थाली में चपाती, चावल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, दाल प्रोटीन के रूप में, सब्जी विटामिन खनिज के रूप में, दही दूध कैल्शियम और प्रोटीन के रूप में, सलाद रेशे के रूप में, घी एवं तेल की नियंत्रित मात्रा वसा के रूप में होता है। पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक तत्व के प्रकार को हम कई रूप में जानते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। स्रोत क्या होता है उसका? चावल, गेहूँ, आलू। और उदाहरण के लिए 1 ग्राम चावल या 1 ग्राम गेहूँ या 1 ग्राम आलू में 4 कैलोरी होता है। प्रोटीन शरीर वृद्धि और उसके मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। उसका स्रोत होता है दालें, दूध, अंडा इत्यादि। उदाहरण के लिए 1 ग्राम दूध या 1 ग्राम दूध में 4 कैलोरी होता है। वसा ऊर्जा का भंडारण, घी, तेल और मेवे इसका स्रोत है। और 1 ग्राम घी या तेल या मेवे में 9 कैलोरी होता है। विटामिन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसका ये कार्य है। और इसका स्रोत है फल, हरी सब्जियां इत्यादि। और इसका उदाहरण है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के हमें प्राप्त होती है हरी सब्जियों और फल से। खनिज हड्डियों और दांतों का निर्माण, दूध, हरी सब्जियां इसका स्रोत है। और इससे हमें कैल्शियम, आयरन, आयोडीन प्राप्त होता है। जल शरीर का ताप नियंत्रण और अपशिष्ट निष्कासन के लिए हमें जल आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए जल आवश्यक है। और इसका स्रोत है पीने का पानी, फल इत्यादि। जैसे हम जूस लेते हैं, फल का उपयोग जूस बनाने में करते हैं, ये भी शरीर ताप नियंत्रण में सहायक है। और हमारे शरीर में उदाहरण के लिए हमारे शरीर में 60 से 70% जल होता है। विशेष अवस्था में पोषण। कई विशेष अवस्थाएं हैं जिसमें पोषण ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि गर्भावस्था। इसमें विशेष ज़रूरत पड़ती है अधिक कैलोरी की, प्रोटीन की, आयरन की, फोलिक एसिड की। इसका स्रोत है दूध, अंडा, हरी सब्जियां, फल। और किशोरावस्था को हम विकास की अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में हमारा शरीर तेज़ी से विकास करता है, इसलिए हमारे शरीर में अधिक से अधिक प्रोटीन, कैल्शियम इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत है अंकुरित अनाज, दूध, पनीर इत्यादि। और तीसरा अवस्था है वृद्धावस्था। इसमें कम कैलोरी, अधिक रेशा, कम वसा वाली चीज़ें हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। उसका स्रोत है दलिया, फल, हल्का पचने वाला भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि। नेक्स्ट हमारा कुपोषण उसके प्रकार, कारण और निवारण। उसके प्रकार, कुपोषण के प्रकार है अल्प पोषण, जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। हम अगर कम खाना खाते हैं तो उसमें आवश्यक जो पोषक तत्व हमें चाहिए, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि, उसकी कमी होती है। उदाहरण के लिए मारमस्सा, क्वाशियोरकर। अति पोषण में अत्यधिक भोजन जिससे मोटापा और मधुमेह होता है। अगर हम ज़्यादा भोजन करेंगे उससे भी कई बीमारियां उत्पन्न होती है और हमारा मोटापा बढ़ता है। कारण, इसके कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है गरीबी और भूख, जिसमें है अशिक्षा और अज्ञानता। गरीबी के कारण अशिक्षा होती है, अज्ञानता के वजह से
लोग भोजन की असमानता करते हैं, जिसकी वजह से संक्रामक रोग उत्पन्न होता है। निवारण का निवारण है पोषण शिक्षा देना, मतलब हम कैसा एक थाली में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना विटामिन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इसकी शिक्षा देना आवश्यक है। पोषण योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे ICDS, मिड डे मील इत्यादि। संतुलित आहार की उपलब्धता और सभी को संतुलित आहार की उपलब्धता करानी चाहिए। पोषण एवं आहार विज्ञान से संबंधित पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न। पहला है, संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? क्या शामिल नहीं होता है? निकोटीन। दूसरा क्वेश्चन है, मार्समस रोग किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है प्रोटीन। वृद्धावस्था में किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? इसका क्या आंसर होगा? रेशा। किशोरों के लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या है? आहार है अंकुरित अनाज और दूध। किशोरावस्था में अंकुरित अनाज और दूध की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक है? तो उसका आंसर है आयरन और फोलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो इसमें है उपरोक्त सभी, जैसे कि स्वास्थ्य में कमी, जन्मजात विकृति, संक्रमण इत्यादि। किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, जैसे कि आनुवांशिकता, इंद्रियां, मस्तिष्क विकार इत्यादि। एकीकृत बाल विकास योजना में कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा और पोषण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 2005। नेक्स्ट है, विटामिन D की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर होगा रिकेटस। धन्यवाद।